अस्सलाम वालेकुम। लाहौर बुक फेयर का एक्सपो सेंटर के अंदर आज तीसरा दिन है और कहने को तो मैंने कहा था बड़ी महंगी किताबें हैं और मेरे से नहीं ख़रीदी जा रही और अफ़ोर्ड नहीं हो रही, लेकिन एक दुकान ऐसी मिली जहाँ पे 300 रुपए के अंदर सारी किताबें मिल रही हैं, और सारी तो नहीं, जो जो मैंने उठाई हैं तकरीबन सारी की सारी 300-300 रुपए के अंदर हैं। और बहुत ज़बरदस्त कराची से दोस्त आए हैं जो कि यहाँ पे लाहौर वाले तो एक्चुअली हज़ारों के अंदर बेच रहे हैं। वो 300-300 रुपए के अंदर उन्होंने किताबें भेजी हैं, तस्वीरें मैंने इनकी अलहदा शेयर कर दी हुई हैं ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर, मगर कौन-सी किताबें और कौन-सी ज़बरदस्त ज़बरदस्त उठाई हैं वो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ। एक किताब जो कि ये खैर 300 की नहीं थी, ये 600 रुपए की थी। एक्सीलेंट इम्पोर्टेड हैं सारी की सारी, एक्सीलेंट पब्लिकेशन। एक किताब जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, एम्परर था रोमन मार्कस ऑरेलियस, उसने लिखी हुई मेडिटेशंस अपनी किताब। उसकी ये वैसे तो आपको शायद सस्ते में मिल जाए, रीडिंग्स वालों ने भी, इल्का पब्लिशर्स ने भी छापी है, मगर ज़िंदगी कैसे जी जाती है और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कैसे कि एक बंदा जो कि ऑलरेडी काफ़ी अचीव कर चुका था, उसने इसके बारे में क्या कहता है। इंट्रोडक्शन इसका बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल कोई वैसे पढ़ लेते हैं। रिमेंबर हाउ लॉन्ग यू बीन पुटिंग दिस ऑफ, हाउ मेनी एक्सटेंशंस द गॉड्स गेव यू एंड यू डिडंट यूज them. At some point you have to recognize what the world it is that you belong to, what power rules it and from what source you spring, that there is a limit to the time assigned to you. दुरुस्त है। इसीलिए किताबें पढ़ो, काम करो, जो करना है कर गुजरो, and if you don't use it to free yourself, it will be gone and will never return. देखो, गप्पे मुझे कोई दोस्त कह रहा था किताबें क्यों पढ़ते हो, ये क्या क्यों करते हो, टाइम कहाँ से मिल जाता है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि बाकी दोस्त जितने हैं सारे के सारे वो क्यों नहीं हर हर वक्त बिजी वगैरह रहते कोई चीज़ें करने के लिए। अगला लिखता है, कॉन्सेंट्रेट एवरी मिनट लाइक अ रोमन, लाइक अ मैन ऑन डूइंग व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू विद प्रिसाइज एंड जेन्युइन सीरियसनेस, टेंडरली विलिंगली विद जस्टिस, words I live by, and on freeing yourself from all other distractions. और डिस्ट्रैक्शंस तो नहीं है, मीन फैमिली और ये जो बाकी सारी चीज़ें, लेकिन जब फोकस आपने करना है, काम के ऊपर करना है, जिस चीज़ के ऊपर करना है खुल के करना है, एज आई से इसके हर सफ़े के अंदर बहुत विजडम आपको मिलेगा। और एक और किताब जो कि मैंने रीडिंग से नहीं उठाई, लेकिन जिसमें उससे भी ज़्यादा बीच में आपको विजडम मिलेगा। अभी मैंने लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से ये किताब उठाई है, और वो है नाजुल बलागा का इंतखाब। ये गौहर पब्लिकेशंस ने उसका 800 रुपए के अंदर मुझे बीच में मिली है, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर बिक रही होती है। हज़रत अली करमहुल्लाह वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो हैं, और दुरुस्त है, हुज़ूर पाक ने चूँकि फरमाया था कि इल्म का दरवाज़ा अली है। बेशक उसके लिए उनके मुख्तलिफ़ खुतबात के एक्सर्प्ट्स उर्दू के अंदर, इसके साथ-साथ उनकी मुख्तलिफ़ दुआएँ, उनके लाइफ़ लाइफ़ स्केच वगैरह, और काफ़ी अच्छे अंदाज में छाप के आई डेफिनेटली रिकमेंड। जहाँ पे दूसरों का आप विज़डम चेक कर रहे हैं, तो अपना भी विज़डम डेफिनेटली चेक करके वन शुड लर्न अ लॉट। एक विज़डम मौसीकी के अंदर जो कि मैं जिसको सबसे ज़बरदस्त कंसिडर किया जाता है, बॉब डिलन, और नोबेल प्राइज़ तक है मौसीक़ार, लेकिन नोबेल प्राइज़ तक मिल गया। और ये टाइम आउट ऑफ माइंड, इसकी दूसरी कॉपी मैंने दोबारा उठाई है। ये जो कराची से दोस्त आए हुए हैं, एग्ज़िट, मुझे नाम नहीं इनका याद आ रहा है, एग्ज़िट के पास ही इनकी दुकान है, एक्सपो के वहाँ पे उन्होंने स्टॉल लगाया हुआ और सारी किताबें 300 में बेच रहे हैं। ये बॉब डिलन का एक ज़माने के अंदर अपने 60s के अंदर, और बेहतरीन मौसीकी करने के बाद 70s के अंदर और 80s में जाके कहते थे रेलेवेंट, और वैसे भी रिलीजियस हो गए। ये उसके कमबैक के बारे में, टाइम आउट ऑफ माइंड, द लाइव्स ऑफ बॉब डिलन व्हेन ही मेड हिज कमबैक, ये उस टाइम पीरियड के बारे में है जहाँ पे इसने दोबारा नई एल्बम्स वगैरह, टाइम आउट माइंड, टेम्पेस्ट और उस नौयत नाम से इसने जो किताबें एल्बम्स वगैरह लिखी थी, उसके बारे में उसको एनालाइज जिस अंदाज के अंदर किया हुआ है वॉल्ट विटमन से। फॉर एग्जांपल, क्रॉस द ग्रीन माउंटेन, डिलन ने का लेटर टू मदर केम टुडे, गन शॉट वोंट टू द ब्रेस्ट is what it did say, but he'll be better soon. He is in a
हॉस्पिटल बेड बट ही विल नेवर बी बेटर, ही इज़ ऑलरेडी डेड। और उसी को आई थिंक फौज के अंदर क्रॉस द ग्रीन बेटा है और उसकी माँ को जो लिख के भेजा गया है ख़त उसके, जैसे वॉल्ट विटमन जो पोइट था बहुत मशहूर अमेरिका का, उसने कम अप फ्रॉम द फील्ड्स फादर, all swims before her eyes, flashes with black. She catches the main words only, sentences. Broken gunshot wound in the breast. Cavalry skirmish taken to hospital. At present low, but will soon be better. तो उसको इस्तेमाल करके मैं लिटरेरी बॉब डिलन के अंदर अगर आप ये चीज़ें वगैरह देखें, पढ़ा लिखा आदमी है तो पढ़े लिखी शेर व शायरी से चीज़ें पकड़ के उसको आगे किस तरीके से इस्तेमाल करता है अपनी शायरी में। सो आई वॉजेंट अवेयर कि वॉल्ट विटमन से ये लाइन उठाई हुई थी। और इस तरीके से मुख्तलिफ अंदाज़ों के अंदर जिस अंदाज में देखिए, अगर आप वकील हैं, आपको मैं क्यों पढ़ने के लिए, अगर आप वकालत में या उसमें एक ये कह आधा मज़ा किसी आर्ट को उसको एग्ज़ामिन करने का इस चीज़ के अंदर है कि आप उसको इंजर-पिंजर अलहदा करके कहाँ से आया, क्या कहना चाह रहा है, अच्छा कह भी रहा है कि नहीं, बेहतर कह भी सकता नहीं, जो अच्छे कह रहे हैं वो क्यों अच्छे हैं, वो चीज़ अगर आप एनालाइज़ करेंगे तो दैट इज़ योर एबिलिटी एज़ अ लॉयर। अगर तुम लोग मेरे से पूछते हैं अच्छा वकील कैसे बनते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल दैट यू कैन डेवलप। और उसके लिए अपनी पसंद की, मुझे मौसीकी का वैसे तक शौक है तो मैं मौसीकी को एनालाइज़ करना और उस पे लिखा भी करता था, तो मुझे लिखने का भी मेरा स्किल डेवलप हो गया हुआ। सो आई डेफिनिटली रिकमेंड अच्छे राइटर्स पढ़ें, अपनी पसंदीदा, क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट की किताबें पढ़ें और फिर उसके ऊपर लिखने की भी कोशिश करें। तो दैट इज़ हाउ यू लर्न। एक वो चीज़ जिसके ऊपर अलहदा भी मैं वीडियो बनाऊँगा, बोर्ड गेम्स का आजकल मुझे बहस का शौक है, इसकी मैंने 3 कॉपियाँ उठाई हैं। पार्लर गेम्स फॉर मॉडर्न फैमिलीज़, अपने ख़ानदान के साथ आप मुख्तलिफ बोर्ड गेम्स और छोटी-मोटी जो गेम्स पुराने ज़माने में, वो मेरा बच्चा उस दिन मोमेंट मुझे ये कह रहा था, वो बर्फ़ पानी हम खेल रहे थे और हम स्टैचू खेल रहे थे और हम लावा वाला खेल रहे थे। यानी स्क्रीन से अलहदा होके उसके दोस्त वगैरह या किसी दोस्त के घर गया हुआ था तो वहाँ पे इस तरह कर रहा था। तो अपने बच्चों को इनकरेज करने के लिए मुख्तलिफ नौइयत की गेम्स वगैरह एक कॉपी उसके लिए ली है, एक अपने लिए कि वो अपने दोस्तों के साथ हर वक़्त रोब्लॉक्स ही या माइनक्राफ्ट ही ना खेलता रहे, ऑनलाइन वगैरह इन चीज़ों पे भी काम करें। एक किताब, एक राइटर, ब्रिटिश राइटर्स के अंदर से खुद राइटर इयन बैंक्स बंदे का नाम है। सीरियस किताबें इयन बैंक्स के नाम से लिखता है, मगर जो उसकी साइंस फिक्शन किताबें हैं, इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इयन एम बैंक्स की वो अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, इसकी पान फौत हो चुका हुआ है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, इसकी आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, मगर आई हैव नॉट रेड दिस वन। उसकी सबसे मशहूर होती है कंसिडर फ्लीबस के नाम से, एक साइंस फिक्शन की किताब थी, वो मैंने पढ़ी, दैट वाज पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सीरीज। दिस आई एम नॉट श्योर कि उसके अंदर है कि नहीं, बट ये लिखा हुआ कि आई मीन टाइम्स जो है इंग्लैंड का, देयर इज नाउ नो ब्रिटिश साइंस फिक्शन राइटर टू हुज वर्क आई लुक फॉरवर्ड टू विद ग्रेटर कीननेस। ये लिखा हुआ है न्यूयॉर्क टाइम्स रिव्यू ऑफ साइंस फिक्शन ने लिखा, few of us have been exposed to a talent so manifest and of such extraordinary breadth। पढ़ना लाजमी है अगर if you're into science fiction, this is one person you need to check out। दूसरा बंदा जो कि I don't know how to pronounce his name, सिजिन लू, ह्यूगो अवार्ड विनर है, चाइनीज़ राइटर है, ट्रांसलेशन के अंदर ये मौजूद है और साइंस फिक्शन के अंदर लिखा हुआ इज़ द ऑथर ऑफ योर नेक्स्ट फेवरेट साइंस फिक्शन नॉवल। ये भी सुपरनोवा एरा, आई हैव नॉट रेड एनीथिंग बाय हिम या हर, आई डोंट नो, बंदा के बंदी है यार। बट कंसिडरिंग कि जितना इसके बारे में तारीफ़ वगैरह सुनी है, तो उसके लिए आई जस्ट गॉट दिस, ये पता चला कि मर्द है कि औरत, पता करने के बाद आपको बताऊँगा। एक और कॉपी जो मैं कह रहा था इतनी पसंद आई, पार्लर गेम्स वाली। एक और राइटर जो कि प्रोबेबली लिरिक्स के अंदर राइटिंग में प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट फीमेल्स वाली साइड के ऊपर जोनी मिचेल भी है और भी है, मगर जिसकी सब केट बुश इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वदरिंग हाइट्स इसकी मशहूर है, बट एज अ पोएटेस भी इसकी बॉब डिलन के लेवल के ऊपर, खैर बॉब डिलन ही, देयर इज अनदर बंदा कॉल्ड लेनर्ड कोहन, वो मेरे नज़दीक अंग्रेजी में सबसे अच्छे लिरिक्स लिखता है, उससे मिलते जुलते केट बुश के और औरतों के पर्सपेक्टिव से शी इज़ मस्ट रीड। अगर और मस्ट लिसन टू एज वेल इसके अगर गाने, स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर थिंग्स की के अंदर भी ये मशहूर हुई है, इसके एक गाना वहाँ पे हिट हुआ था, तो शी इज़ मेकिंग अ कमबैक राइट नाउ, एक्सेप्शनल आर्टिस्ट। एक किताब
क्राइम फिक्शन पढ़ने के लिए एक मोटी किताब है, बट 27 इसमें शॉर्ट स्टोरीज हैं, ऑक्स क्राइम्स के नाम से। इयन रैंकिन ने इसका फॉरवर्ड लिखा हुआ, 10-10, 15-15 सफ़रों की शॉर्ट स्टोरीज हैं। सो ये भी 300 रुपए की वहाँ पे पड़ी हुई थी, आई पिक्ड इट अप। एक किताब पतली है 300 में, बट probably one of the top 5 greatest movies of all time। ऑर्सन वेल्स ने इसमें एक्ट भी किया था, और बनाई इसने ऑर्सन वेल्स ने की थी, हाँ उसी ने की है। 1958 के अंदर बनाई थी, शार्लटन हेस्टन के साथ ये फिल्म है। डू चेक इट आउट। उसको एनालाइज किया हुआ, ये BFI फिल्म क्लासिक्स के नाम से एक सीरीज आती है। वो किताबों फिल्मों का इंजर पिंजर अलहदा करके मुख्तलिफ थ्योरीज के ज़रिए ये सारी की सारी बना के करते हैं। फ़िल्म भी ज़रूर देखिएगा। फ़िल्म इज़ वन वेरी वेरी फेमस फॉर उसका जो ओपनिंग सीन है, कोई 5 मिनट की एक ही ट्रैकिंग शॉट है, और उसके अंदर खैर आई डोंट वांट टू बी अ स्पॉइलर, उसके अंदर एक अदद चलें बता ही देता हूँ, धमाका जो होता है उसके बारे में दिखाया हुआ है कि किस तरीके से मूव करके गाड़ी एक जा रही है, उसके अंदर बीच में बम लोड किया हुआ है, और एक ही कैमरा शॉट के ज़रिए स्किल्स के लिहाज से भी ऑर्सन वेल्स वाज़ अमेजिंग। और स्टोरी राइटिंग प्रॉब्ली इसने दुनिया की, आई मीन कहते हैं कि सबसे ज़बरदस्त सिटीजन केन जो फिल्म है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी बाय मोस्ट द ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। कहते हैं अपना टैलेंट बड़ा ज़ाया किया। वो उसकी पहली फिल्म थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कभी अच्छा करता, मगर स्टाइल इसका हमेशा बरकरार था। तो दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ हिज बेस्ट मूवीज बाय द वे। एक किताब आई आई डोंट नो, और लोगों को भी रिकमेंड करने के लिए शायद मुझे भी यूज़ करनी है, रेजिलिएंट ग्रीविंग, हाउ टू फाइंड योर वे थ्रू डेवस्टेटिंग लॉस। फैमिली में फतीदगी के बाद, वालिद साहब के फौत होने के बाद, दर्द में लगता है मुझे कई दफ़ा बढ़ता जाता है आपका। आपने उस टाइम के ऊपर क्या मैंने उसको प्रॉपर्ली फेस किया, अब क्या है, हाउ यू डील विद इट, हाउ यू रिकनसाइल विद इट, ख़ानदान कैसे करता है। तो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर शायद आपको मदद की भी ज़रूरत होती है, बंदे को नहीं पता होता कि किस तरीके से करना है। सो आई थॉट एट पिक शायद किताब के अंदर से कोई ना तरीका हो। एक ये किताब, और एक और किताब इसी तरीके से कि आप कहेंगे कि इसके अंदर क्या, किताब से क्या होगा, शायद कोई आपको मदद मिल जाए। एक और तरीका, बेटों को कैसे बड़ा करते हैं अच्छे तरीके से। अभी गोरे का अंदाज है, उसने क्या लिखा हुआ है, रॉब स्टारक ने किताब रेवोल्यूशनरी अप्रोच फॉर फादर्स हु वांट टू रेज काइंड कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी सन्स। Alhamdulillah, I'm very proud of my son. MashaAllah, he's a lovely boy. But once again, uh, you can always do better. So किताबों से अगर कोई चीज़ मिल जाए, एक किताब probably द ग्रेटेस्ट थिंकर आई एवर कम अक्रॉस, और ज़िंदगी में कम लोग ऐसे हैं, शायद दो बंदे हैं। एक बंदा जिसको मिलते हुए मेरी टांगें कांप रही थी, वन पर्सन जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर जिससे मुलाकात हुई किया, नोम चॉम्स्की, द ग्रेटेस्ट थिंकर ऑफ ऑल टाइम। 95 का ऑलरेडी हो चुका हुआ है, खुल के बोलता है, लेफ्ट के ऊपर क्रिटिसाइज करता है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट और उसकी किताबें। ये इसका मजमूआ है, ये मुझे 600 रुपए के अंदर सिर्फ मिली है, और ये 3 किताबें शॉर्ट बुक्स थी, क्रॉनिकल्स ऑफ डिसेंट, कीपिंग द रेबल इन लाइन और क्लास वॉरफेयर, उसके ऊपर उनका मजमूआ है। नोम चॉम्स्की अब बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, बीमार हैं। When he goes, this world probably will be a much stupider place, I think, because वो नहीं यहाँ पे मौजूद, पैलेस्टाइन के बावजूद इसके कि ही जूश बैकग्राउंड, खुल के इसराइल की और इसराइल की पॉलिसी के ख़िलाफ़ बोलता रहा है। और उसकी कमी आजकल जो गज़ा के अंदर, और ट्रंप ने जो भी बीच में बोंगी मारी है, बोंगी नहीं, कमीनगी का मैं वर्ड इस्तेमाल करूँगा, नास्टीनेस एक्चुअली, इंसानों को रौंदने का जो तरीका है जो की है, उसके उसके साथ खुल के बोलने के लिए ना एडवर्ड सईद अब है, ना अब ये यहाँ पे चुप सारे के सारे बैठे हुए हैं। सो इंटेलेक्चुअल्स का अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल लिविंग राइट नाउ इज़, और जिसको मैं पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी खुल के बोलता है, लेकिन हमारी हरकत पे बोलता रहे, तो इज़ नोम चॉम्स्की। सो आई मस्ट अप्रिशिएट हिम एज वेल। बेशुमार चीज़ें आपको ग्राफिक नॉवेल्स की सीरियस चीज़ें भी मिल जाती हैं। ग्राफिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स, इस तरीके का आर्ट वर्क इसके अंदर बीच में बना हुआ। दिस इज़ बाय लॉरा लॉकर एंड जूलिया शील। मुख्तलिफ जेरिमैंडरिंग क्या होती है, जुडिशरी का क्या रोल है, इंडियंस के साथ इन्होंने कैसे किया।
दिस वाज एक्सपेंसिव बट आई स्टिल बॉट इट, आई थिंक 1000 रुपए की थी, दिस वाज बाकियों से ज़्यादा महंगी थी, बट आई थॉट आई चेक इट आउट। 300 की, probably considered to be the greatest thriller writer। ये स्पाई नॉवेल्स लिखने के लिए जॉन लकारी थोड़ा सा सीरियस लिखता है। इसकी किताबें द स्पाई हू केम इन फ्रॉम द कोल्ड इज probably considered to be the greatest spy novel of all time। सीरियस है ये, उसने अपनी लाइफ के अंदर से उसकी स्टोरीज वगैरह पिजन टनल लिखी हुई है। आई हैव नॉट रेड इट, I'll check it out। But John le Carre was actually I think Eric something कोई, ये उसका पेन नेम था, ओरिजिनल उसका नाम था, जॉन ले कैरी का असल में नाम था, in 1931 born in Oxford। Really, John le Carre is his real name? Am I mistaking him with someone else? uh, Spy who came in from the cold। अच्छा, I was for some reason under the impression कि John le Carre was his John ऑनलाइन चेक कर ले, ब्रिटिश ऑथर, नहीं हाँ ये ना, डेविड जॉन मोर कॉनवेल इसका नाम था, बेटर नोन बाय हिज पेन नेम जॉन ले कैरी, वाज अ ब्रिटिश ऑथर। सो यस आई वाज राइट, बुढ़ा इतना ज़्यादा नहीं हो गया कि मैं दिमाग में सही ना चल रहा हूँ। हाँ, स्पोर्ट्स का बहुत बेस्ट तक शौक है, हाउ टू वॉच अ गेम ऑफ रग्बी, इसके बारे में मुझे को इतना ज़्यादा नहीं पता था, तो आई थॉट उसके बारे में, ये भी 300 की थद्दी में पड़ी हुई थी तो उठा ली। साइंस फिक्शन की भी उठा ली, साथ एक सीरीज ट्रिलॉजी जिसको आप कह सकते हैं, इसकी फिल्म भी बनी, और एक ज़माने में इसका बहुत शौक था। आई थिंक स्वीडिश राइटर है, उसकी ट्रांसलेटेड किताबें हैं, गर्ल विद द ड्रैगन टैटू, उसका पहला पार्ट था, एक ट्रिलॉजी है नॉवेल्स की, आई थिंक लिज़बेथ के नाम से एक होती है लड़की, और वो जेम्स बॉन्ड वाला जो एक्टर है उसके साथ इसने ये फिल्म भी पहली बनाई थी। उसका है several cuts above thrillers intelligent complex with a gripping plot and deeply intriguing character Philip Pullman ने ये का dazzling novel। खैर अब 3 नॉवेल्स का सेट है, ये मुझे 200-200 रुपए में मिल रहा था वहाँ से, तो मैंने उठा लिया बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू। यहाँ पे मार्केट के अंदर इसकी सस्ती कॉपियाँ मिलती हैं, किसी वक्त टाइम मिलेगा तो पढ़ूंगा। वालिद साहब के लिए मैंने एक ज़माने में ली थी, आई थिंक उन्होंने पहली वाली शायद पढ़ी थी, पहला पार्ट पढ़ा था। एक किताब जो कि मीडिया क्या है किस तरीके से, मर्चेंट्स ऑफ ट्रूथ, जिल एब्रमसन ने ये किताब लिखी है। वॉल्टर आइजकसन ने, एक दूसरों की तारीफ करता है, तो विंटेज की किताबें बड़ी अच्छी होती हैं पब्लिशर की। This book is essential for anyone who wants to understand today's media and how it is affecting our society। और इसके अंदर ये लिखा हो बज़फीड, वाइस, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट करंट सिचुएशन के अंदर किस तरीके से मैनेज करते हैं। वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट, वो लगा फेवरेट भी है, डेविड हाल्बस्टाम ने भी इससे मिलती हुई जुलती एक किताब लिखी थी, आई कांट रिमेंबर its name, it was not the reckoning। मेरा फेवरेट ऑथर है डेविड हाल्बस्टाम, उसने न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून, और एक सेकेंड अभी देख लेते हैं, हाल्बस्टाम books, a book that I definitely recommend is Best and the Brightest for 50s, The Powers That Be, नहीं, I think it was The Power, Reckoning was about the गाड़ियों का जो इंडस्ट्री है। Powers That Be is about, हाँ बिल्कुल सही, अमेरिकन मीडिया 1979 की लिखी हुई किताब है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो ज़रूर। वॉशिंगटन पोस्ट, एलए टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और सीबीएस जो और टाइम जो रिसाला आया करता था, उनकी इनर वर्किंग के बारे में वेरी वेरी आई ओपनिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। सो अगर आपको ये किताब पसंद आए, मर्चेंट्स ऑफ ट्रूथ, वो मुझे, चूंकि मैंने वो पढ़ी हुई है और वो मुझे बहुत पसंद थी। डेविड हाल्बस्टाम इज़ वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट राइटर, प्रॉब्ली माई फेवरेट नॉन फिक्शन राइटर। ऐसे लिखता है इतनी ज़बरदस्त किताबें कि यू ऑलमोस्ट फील लाइक ही इज़ राइटिंग फिक्शन, इतनी कैची और एक्साइटिंग होती है, लेकिन नॉन फिक्शन लिख रहा होता है। उसकी किताब प्लेइंग फॉर कीप्स, एनबीए बास्केटबॉल के बारे में, बहुत ज़बरदस्त। बेसबॉल के बारे में भी उसने लिखी थी, समर ऑफ 49। द रेकनिंग उसकी किताब है जो अमेरिकन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज़बरदस्त है। पुलिट्ज़र प्राइज़ भी अपनी वियतनाम वॉर के अंदर भी रिपोर्ट करता रहा, वहाँ पे इसने ही वाज ब्रिलियंट एज वेल, ही वॉन द पुलिट्ज़र प्राइज़। वापस आके इसने किताबें बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट और मेकिंग ऑफ द क्वागमायर का भी लिखा हुआ था।
चांद गुल के जो वालिद साहब हैं उसके साथ एक ज़माने पे हमने आई बॉन्डेड क्वाइट अ लॉट ऑन दिस एज़ वेल। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर भी हैं और रह चुके हुए हैं। उनको पता चला हुआ तुझे भी डेविड हाल्बरस्टाम पसंद है तो हम आधा घंटा इसके बारे में ही बातें करते हैं। और बेचारा 15-20 साल पहले फौत हुआ है। एक कार एक्सीडेंट के अंदर किसी को बचाते-बचाते खुद बीच में मारा गया था। आई थिंक ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। तो प्लेइंग फॉर कीप्स इसकी अगर बास्केटबॉल का या स्पोर्ट्स का शौक है वो पढ़ें, बड़ा ज़बरदस्त लिखता है। हाउ टू लिव, व्हाट टू डू इन सर्च ऑफ आवरसेल्व्स एंड लाइव्स इन लिटरेचर। सो आई डोंट नो डू आई नीड सेल्फ हेल्प की किताबें, आई डोंट नो मैं क्यों कर रहा हूँ वगैरह, बट आई थॉट क्योंकि लिटरेचर के अंदर और मुख्तलिफ किताबों का ये लिखा हुआ है कि मुख्तलिफ किताबें आपकी लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई जस्ट पिक्ड इट। हाउ डू चिल्ड्रन फाइंड रेजिलियंस, what why do our ambitions often work against us, is it possible to age with grace। इस तरीके के सवालात के इसमें शायद जवाब वगैरह हैं। पढ़ूंगा तो बताऊंगा, अगर जब मौका मिला कोई मेरे से पूछता तो खरीदते जाते हो, पढ़ते तो हो नहीं तुम। नहीं ऐसी बात नहीं, बेशुमार पढ़ता भी हूँ और मुझे रख के देखने का भी शौक है। खैर एक और कॉपी मैंने उसकी पार्लर गेम्स की उठाई, ये पता नहीं किसको दूंगा। टेरी गुडकिंड इज अ साइंस फिक्शन या फैंटेसी राइटर जिसकी एक छोटे साइज के अंदर एक नोवेला था चिल्ड्रन ऑफ दहारा। आई थिंक ये 6-7 पार्ट्स के अंदर है। ये किताब यहाँ पे नंबर 1 न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेल इज सॉर्ड ऑफ ट्रूथ सीरीज सोल्ड ओवर 20 मिलियन copies. Before writing full time, worked as wildlife artist, cabinet maker, violin maker, writes thrillers as well epic fantasy हैं, fantasy किताबें लिखते हैं। एक किताब चूंकि सोशल मीडिया पे आपके साथ लगे हुए हैं, टिकटॉक मुझे ज़्यादा लगता है लेकिन व्हाई नॉट एक्चुअली, अगर ज़्यादा फॉलोअर्स वगैरह करने, मेक अ टिकटॉक एवरी डे 365 प्रॉम्प्ट्स फॉर अटेंशन ग्रैबिंग टिकटॉक। कानून तो हमने वैसे बनाया था कि यूनिफॉर्म के अंदर टिकटॉक अगर कोई करे तो उसको बाजे शाजे बजा रहा हो या अगर इनटू डिसरिप्यूट अगर ला रहा हो तो उसको बैन किया जा सके। मगर टिकटॉक इज़ अ गुड थिंग अगर आप छोटे एक्सेप्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल इसके तरीके से आप यंगस्टर्स को या किसी को आप सीरियस मामलात की तरफ भी अगर आप लेके आएँ और सीरियस एक बड़े वीडियो की तरफ आप रजू कर सकें तो नथिंग रॉन्ग विद दैट, इट्स वेरी गुड। आखिरी किताब जो कि मैंने उठाई और इतनी मोटी है, ये भी सिर्फ 300 की थी। बारबरा स्ट्राइसेंड एक ज़माने के अंदर शी इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स ऑफ ऑल टाइम। एक्ट्रेस भी रह चुकी हुई है और 70s के अंदर शी वाज वेरी वेरी बिग एंड वेरी वेरी पॉपुलर। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक ज़माने में आके इसने फ़िल्म भी एक बनाई थी जब मैं यूनिवर्सिटी में था। अनफॉर्चुनेटली आई कुडन्ट गेट इन। डाई हार्ड आई थिंक 2 या 3 के सेट के अंदर मुझे एक्स्ट्रा के तौर के ऊपर आई थिंक मैंने नहीं, जो न्यूयॉर्क के अंदर जो बीच में सेट है वहाँ पे शायद थोड़े बहुत हमें पैसे मिले थे। बट इस वाले जो है आई थिंक मिरर हैज़ टू फेसेस के नाम से इसकी वो फिल्म थी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर उसने सेट सेट की हुई थी, वहाँ पे क्लासेस हमारी इस्तेमाल की, क्लासरूम्स किए। खैर मैं भी अपनी शो मारता रहता हूँ बट मारनी चाहिए। इसकी she is 20 years old. She has a octave promiscuity of range. She packs more personal dynamic power than anybody I can recall since Libby Holman or Helen Morgan. जब 20 साल की थी तो as a singer she was considered to be absolutely brilliant. उसके बाद she lived a lives with a very turbulent life. अकेला बंदी है जो कि एमी, ग्रैमी, ऑस्कर और टोनी, जो कि टोनी आई थिंक इज फॉर प्लेज वगैरह, उसको सारे अवार्ड मिले। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट रिकग्नाइजेबल वॉइसेस। माय नेम इज बाबरा, ये उसकी ऑटोबायोग्राफी है, वो मिली हुई। सो इस तरीके की हैं यार किताबें किताबें। अब काम करने का थोड़ा सा वक्त आ गया है। आई थॉट के आई वुड जस्ट डिस्कस इट विद यू गाइस। ये जो नई किताबें की हैं, लोग कहते हैं कि वक्त कहाँ से मिलता है, इसलिए ये मेरे लिए शोगल है और ये शोगल का आई होप आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। ये वीडियोस वगैरह अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बीच में शेयर करें। अच्छी बात है ताकि मैं और वीडियोस इस तरीके के बनाते रहें। अगर ना भी आए तो फिर आप बीच में कमेंट करें और बताइए इस तरीके से क्या चीज़ आपको नहीं पसंद। कई दोस्तों ने बीच में ऐसी ऐसी वैसे सड़ियाँ मारते हैं कि आपका दिन खराब हो जाता है। अगर मुझ पे कुछ कुछ काश असर असर होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एंजॉय करें, बताएं क्या हाल चाल है, कैसा है, आपने कौन सी किताबें ली, आप भी वीडियोस बनाएं और उसके जवाब के अंदर आगे से बताएं। थैंक यू, सलामत रहें। और किताबें खरीदूंगा तो और बताऊंगा।